back to my channel. This is Anirban here, and today I have come here to discuss about your career. आज हम लोग career के बारे में discuss करेंगे. So अगर आप लोग love reading के लिए search कर रहे हो, no, ये वीडियो आप लोगों के love reading के लिए नहीं है, ये है career related वीडियो. तो ये वीडियो को आप एंड तक देखिए एंड मैं वीडियो शुरू करने से पहले 2-3 चीज़ बोल दे रहा हूँ. ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जनरल है, तो इसीलिए हर बात आपसे रेजोनेट भी कर सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो अगर आप लोग इंट्यूटिवली ये रीडिंग को देखेंगे या फिर सुनेंगे तो आपको शायद कुछ नए रियलाइजेशंस हो सकता है. एंड एट द सेम टाइम ये कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है. जैसे मैं पहले ही बोलता हूँ कि सोल का कोई जेंडर नहीं है, तो अभी आपका सोल जो भी सोल पर्पस फॉलो कर रहे या फिर आप कर रही हो, तो दैट ऑन दैट बेसिक आई एम गोना डिस्कस. तो मैं उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो अगर आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप ऐसी चीज़ों को मतलब मैं मेल ओरिएंटेड ये बातें बोल रहा हूँ या फिर फीमेल ओरिएंटेड ऐसे बातें बोल रहा हूँ, नो, ऐसे मत सोचिए. मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए, उसको महसूस कीजिए. मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों ये वीडियो आप देख रहे हो, क्यों आपको ये सारे 3 कार्ड्सों में एक कार्ड अट्रैक्ट हुई है या फिर हुआ है. तो पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, तो एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए. एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूल जाइए. एंड ऑल्सो डू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन, सो दैट मैंने जब भी लाइव आऊंगा या फिर मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास डायरेक्ट वो नोटिफिकेशंस चला जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच. सो वीडियो शुरू करते हैं. तो देखिए, आज मैं आप लोगों को लिए एक 3 कार्ड्स लेके आया हूँ, एंड तीनों कार्ड्स हैं महाकाली के 3 कार्ड्स. ये कैरियर के लिए रीडिंग है. तो पहले हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक ये है कि आज आपका कैरियर में कौन से नए चेंजेस आने वाले 7 डेज में. ये 7 डेज में क्या आप नए जॉब आपको मिल जाएगा या फिर मिल जाएगी? क्या कोई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जिस ब्लॉकेजेस के बारे में आपको अभी से थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा या फिर पड़ेगी? क्या आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप होगी या फिर होगा? एंड कौन से दिशा में आप लोग जा रहे हो, कौन से ऑब्स्टिकल्स आप लोग फेस कर रहे हो, ये सारे चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. रीडिंग ज्यादा लंबा नहीं होगा, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देख लीजिए. ओके, सो जल्दी आप लोग ये इंट्यूटिवली ये कार्ड चूज कीजिए. देखिए, कार्ड चूजिंग में मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आप लोग तो सीख रहे हो, इतना टैरो रीडिंग देख रहे हो. अभी ग्रुप जो लोग ज्यादा चूज कर रहे हो, उसे ऐसे ग्रुप को मतलब ग्रुप पे मत जाइए. आप इंट्यूटिवली खुद सोचिए, क्योंकि यू हैव टू चूज बाय योर ओन. अब यू हैव टू लर्न इट, मतलब आपको सीखना भी है या फिर सीखनी भी है. एंड आप लोग जितना जल्दी सीख पाएंगे कि कैसे इंट्यूटिवली अपना कार्ड को चूज किया जाता है, कैसे इंट्यूटिवली में खुद को मतलब आपके लिए जो मैसेज है उसको पीक किया जाता है, ये चीज आप सीख जाइए, ताकि यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन समवन एल्स, ताकि आप लोगों को किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा या फिर पड़ेगी. सो आप लोग देख लीजिए, अभी से 3 कार्ड्स हैं. एंड मैं अभी वीडियो को पॉज कर लीजिए आप लोग, एंड अभी देखिए कि कौन से इन तीनों कार्ड्स में कौन सा कार्ड आपको सबसे पसंद आ रहे हैं. देख लिए? ठीक है. इन तीनों कार्ड्स में अगर आपने काली महामाया कार्ड को चूज किए हो, तो ये कार्ड आपके लिए एक मैसेज माँ भेज रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत पेन आपने महसूस किए हो, बट अभी आपको एक अनकॉन्शियसली बोलो, चाहे आप कॉन्शियसली बोलो, चाहे आप कंट्रोल करके बोलो, या फिर एक नया ब्रेक थ्रू के सबसे जरूरत है. जैसे कि मान लीजिए चीजें चल रहे हैं बट इससे काम नहीं चलेगी या फिर चलेगा आपके लिए. यू आर फीलिंग स्टक, यू आर लुकिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू, मतलब आप स्टक फील कर रहे हो, आपको एक ब्रेक थ्रू की जरूरत है. हो सकता है एक नए जॉब,
हो सकता है एक नई चीज, हो सकता है एक नए मोमेंटम, हो सकता है कि कुछ नया। मान लीजिए कि आप ऑफिस में हो और एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हो और अननोटिस्ड रह जा रहे हो या फिर जा रही हो, यानी कि आपके काम को कोई नोटिस नहीं कर रहे, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहे, यानी कि आप स्ट्रगल कर रहे हो और डर रहे हो कि क्या आज का दिन अच्छा जाएगा या फिर बुरा जाएगा, क्या मेरे को सबको प्लीज करके चलना पड़ेगा या फिर छोटे छोटे सिली सिली मिस्टेक्स के लिए मेरे को अ, मेरे बॉस से या फिर मेरे मैनेजमेंट से छोटे मोटे बात सुनना पड़ेगा या फिर पड़ेगी। तो मैं ये चीज देख रहा हूँ कि काली महामाया आप लोगों को बोल रहे हैं कि देखो अभी टाइम आ गया है कि आप लोग बोलो, मैनेजमेंट से हो, खुद को, कि एक खुद के साथ मीटिंग करो। खुद के साथ मीटिंग मतलब इनर इंजीनियरिंग में बोल रहा हूँ कि देखो कौन सी चीज आप कॉन्शियसली मिस्टेक कर रहे हो, कौन से रिपीटेटिव मिस्टेक्स को आप दोहरा रहे हो। देखो अगर आप एक बार मिस्टेक करते हो तो हो जाता है, ठीक है, आप जानते नहीं थे मिस्टेक हो गया। बट अगर आप सिली मिस्टेक को बार बार दोहराओगे या फिर दोहराओगी तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंट लेवल कम हो जाएगा। सो काली महामाया आपको बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर आपने एब्जॉर्व किए हो, अभी टाइम है खुद के लिए सोचने के लिए, खुद के लिए बोलने के लिए और खुद के लिए स्टैंड लेने के टाइम आ गए हैं। एंड आपको एक नए बिगिनिंग को देखना ही पड़ेगा या फिर पड़ेगी। सो लेट्स सी कि कैसे आप जा रहे हो इस जो लोग ये काली महामाया कार्ड्स को चूज किए हो। पहले मैं देख रहा हूं कि कहाँ पे आप लोग हो। देखिए टैरोट में मैं देख रहा हूँ कि 3 ऑफ कॉइंस, मतलब आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग तो हो बट कंपनी का बहुत ज्यादा, अगर आप जॉब कर रहे हो तो प्रेशर है, अगर आप मतलब बिजनेस भी कर रहे हो बहुत ज्यादा सिचुएशंस बहुत ही टफ है। टफ इन दैट सेंस यू फील स्टक। हो सकता है कि आप स्टक फील कर रहे हो सकता है कि बहुत ज्यादा मैनेजमेंट आपको ऐसे 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 करने से ही चलने के लिए बोल रहे हैं, वो लोग गाइडलाइन सेट कर रहे हैं, वो लोग बहुत ही मतलब प्रेशर दे रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और शायद आपके बिजनेस पे भी आप देख रहे हो कि हो तो रहे बट बहुत ज्यादा नहीं हो रहे या फिर बहुत ज्यादा हो सकता था बट ये आप नहीं कर पा रहे हो। आउटसाइड नॉइज, आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, आउटसाइड प्रेशर से आपके मेन काम नहीं हो जा रहे और होते होते रुक जा रहे हैं। तो इसीलिए आप सोच रहे हो कि क्यों क्यों इतना लेट क्यों हो जा रहे हैं, क्या मैं सही दिशा में हूँ? हाँ आप सही दिशा में हो बट आपका रूटीन का संतुलन नहीं है। तो पहले आपको एक रूटीन बनाना होगा, यानी कि अगर आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस आ रहे हो, ठीक है, बट ऑफिस में भी पहले एक सेट कीजिए कि कौन से काम को कौन से टाइम के अंदर आपको खत्म करनी है या फिर करना है, या फिर 2-3 और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आप ले सकते हो कि नहीं, या फिर अगर आप लोग कोई इंटर्नशिप कर रहे हो तो उस इंटर्नशिप के फ्यूचरिस्टिक वैल्यू क्या है, या फिर जो भी काम आप कर रहे हो क्या वो फ्यूचरिस्टिक है, इसके बारे में सोचो। अगर आपको लगता है कि टेम्पोररी आपके काम तो चल रहा है बट फ्यूचर में क्या होगा ये आपको पता नहीं है, तो इट इज अ हाई टाइम टू गो फॉर अ न्यू जॉब। बट मेरे ख्याल से आप लोगों को शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, शायद आप लोगों को कोई एक हो सकता है कि मान लो कोई प्रमोशन आ रहे हैं तो उसके लिए वेट कर जाओ। जो लोग इंक्रीमेंट को मिलेगा 3 महीने के बाद, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के ऑलरेडी ऑफिस में डिस्कशन चल रहा है कि कौन किसी का इंक्रीमेंट आएगा या नहीं। तो बॉस लोगों का मैं देख रहा हूं कि आपके बॉस शायद आपको नहीं बोलते कि वो आपको पसंद करते हैं बट समहाउ वो ये जानते हैं कि आप बहुत लॉयल एम्प्लॉय हो, या फिर आपके लिए उन लोगों का रेपुटेशन तो बहुत अच्छा है बट वो लोगों का एक सोच है कि शायद आप और भी अच्छे से काम कर सकते हो, या फिर वो लोग ये सोचते हैं कि आपको डरा के धमका के वो लोग काम करा सकते हैं। तो ये उनके एडवांटेज को आप लोगों को डिसएडवांटेज में बदलना होगा या फिर बदलनी होगी। इफ यू आर अ गर्ल, मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो अगर दे आर गिविंग यू प्रेशर, उससे आप नेगेटिव मत हो जाओ, उससे सीख लो और फटाफट डिसाइड कर लो कि भाई मेरे को काम सीखना है, उसके बाद मेरे को ये सीख के एक नेक्स्ट दिशा पे जंप करनी है या फिर करना है। अगर नहीं हो रहा है, अगर न्यू ओपनिंग नहीं मिल रहे तो आप उनसे बात करो, यानी कि ऑफिसर्स आप लोगों का डेजिग्नेशंस पे बात करो कि कैसे ग्रोथ है यहाँ पे। अगर आप मान लो कि एक ही काम के लिए रिपीटेटिव पैटर्न चूज किए हो और किए ही जा रहे हो तो आप देखोगे 3 साल पहले आप जहां पे थे अभी भी आप वहीं पे हो एंड इसका कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है।
तो ग्रोथ मिसिंग है आपके लाइफ से, कुछ नई ट्राई करने से ग्रोथ नहीं आएगा और आप दब चुके हो या फिर दब जा रहे हो, तो इससे निकलने के लिए आपको यू हैव टू टेक अ स्टैंड। कभी कभार एक सेकेंड थॉट भी बहुत जरूरत है, तो जरूरी होता है, तो डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, या फिर अगर आपको लगता है या फिर लगती है कि चलो एक नेक्स्ट इंटरव्यू दे सकते हैं या कि नहीं, तो दिस इज द हाई टाइम टू गो फॉर अ नेक्स्ट। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा हूँ कि आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहे हैं, तो प्लीज वेट फॉर, लाइक कीप स्टडिंग इट। गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन चल रहे हैं, हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए वेट कर रहे हो, हाँ आपके कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म जॉब सर्च कर रहे हो, हाँ लॉन्ग टर्म जॉब अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरे को जॉब चेंज करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ग्रोथ नहीं है सर, तो हाँ आप लोग जॉब चेंज करो, बट जब भी आप नेक्स्ट जॉब पे जाओगे, मान के चलो कि आप जा रहे हो जॉब पे कोई सैलरी के लिए नहीं कि सैलरी बढ़ जाएगा तो ठीक है, आप जा रहे हो उसका डेजिग्नेशन के ऊपर फोकस करके, मतलब 1,000 रुपए आपका सैलरी बढ़ गया, उससे आपका काम नहीं बनेगा, आप देखोगे कि क्या आपके डेजिग्नेशन अच्छे से मिल रहे हैं कि नहीं। ये चीज आपको ध्यान पे रखते हुए चलना होगा या फिर चलनी होगी। तो उसके बाद मैं देख रहा हूँ आप लोगों का फर्स्ट स्टेप क्या जा रहा है। देखो आप लोगों का फर्स्ट स्टेप है कि सन, तो यानी कि मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए ये गवर्नमेंट जॉब पक्का है। तो अगर इस वीक में कोई गवर्नमेंट जॉब के रिजल्ट्स आने बाकी है, या फिर कोई भी प्रोफेशनल रिजल्ट, करियर ओरिएंटेड रिजल्ट, एग्जाम ओरिएंटेड रिजल्ट, अगर आप स्टूडेंट भी हो कि ये वीडियो देख रहे हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए ये कि अगर आप पढ़ रहे हो, कॉलेज में हो, स्टूडेंट्स हो, जॉब में, ऑफिस में हो, बिजनेस कर रहे हो, तो सक्सेस इज रेस्ट अशोर्ड। मतलब अगर आप यही फॉलो करते हो, तो मिडिल ऑफ द वीक यानी कि संडे के बाद आपके सक्सेस बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आ जाएगी या फिर आ जाएगा, क्योंकि यू आर ऑन द राइट पाथ। सिर्फ क्या करना है, कॉन्फिडेंट बढ़ाना है, जो कॉन्फिडेंट आपके अंदर नहीं है, शायद थोड़े से दब गए हो, थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से बोलना होगा खुद के बारे में। कोई आपका स्टोरी नहीं बोलेगा, आपको ही आपका स्टोरी दूसरे लोगों को बोलना होगा या फिर बोलनी होगी। अगर वो लोग आपको पूछते व्हाई शुड दे हायर यू, तो प्लीज उस टॉपिक के बारे में आप सोचेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और डाउट में हो, तो आप प्लीज सोचिए कि क्यों, आपके कौन से स्पेशलिटीज आपके पास है जो दूसरों लोगों के पास नहीं है। तो इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, थोड़ा इवेल्युएट कीजिए चीजों को। सक्सेस आ रहे हैं, मैं साफ साफ देख रहा हूं कि आप लोग आगे तो बढ़ रहे हो बहुत अच्छे से, पॉजिटिव रिकॉग्निशंस आ रहे हैं। मेरे ख्याल से और भी एक चीज है, अगर मान लो कि आप लोग ऑलरेडी अप्लाई किए हो और वेट कर रहे हो कि कब आएगा, और इंटरव्यू से जा रहे हो, मतलब प्रोसेस में है सीवी या फिर इंटरव्यू दे रहे हो, और आप सोच रहे हो कि क्या मेरे को नए जॉब मिल जाएगा, हाँ द जस्ट वेट कीजिए फ्यू डेज। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जरूर आ जाएगा आप लोगों के लिए। जो लोग ये काली महामाया कार्ड चूज किए हो, आप लोग अगर सूर्य मंत्र डेली जप कर सकते हो, यानी कि 1 टाइम सुबह उठ के ईस्ट साइड से फेस करके अगर आप करते हो, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद होगा। नेक्स्ट, मनीटरी गेन हो सकता है, बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो, तो मैं देख रहा हूं कि आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल वीक होने वाली है, होने वाला है, होने वाला है। मेरे ख्याल से और भी एक चीज है, अगर मान लो कि अगर आप एक डॉक्टर हो, अगर आप एक सीए हो, अगर आप एक लॉयर हो, अगर आप एक प्रोफेशनल हो जो कि सोशल हायरार्की से कनेक्टेड है, तो आप लोगों का और भी तरक्की हो रहा है। मेरे ख्याल से आप लोगों का जो हाईएस्ट मैनेजमेंट है, यानी कि जो सुपीरियर लीडर है, या फिर आप लोग जिसको रिपोर्ट करते हो, वो आप लोगों के काम पे बहुत खुश हो जा रहे हैं। सो आप लोगों का गुडविल बढ़ है, बहुत अच्छे से गुडविल बढ़ है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहे, जो चीज के लिए आप लोग वेट कर रहे थे, यानी कि अगर आप लोग खुद को प्रूव करना चाहते थे या फिर चाहती थी कि कब मैं प्रूव कर पाऊंगा खुद को, तो वो चीज आ रहे हैं बहुत जल्दी। अब देख रहा हूं कि कौन से नतीजे पे पहुंच रहे हो, यानी कि कौन से डेवलपमेंट, कौन से अचीवमेंट आप कर रहे हो। देखो
फुल यस, इट्स अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग एक नए जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर एक नए डेजिग्नेशन आ रहे हैं, या फिर एक नए क्लास पे प्रमोटेड हो जा रहे हो, एक नए डिग्री आ रहे हैं, एक लिप ऑफ फेथ यानी कि न्यू बिजनेस, न्यू वेंचर, कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे कुछ स्टार्ट कर रहे हो, बहुत ही आसान एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक्साइटिंग। तो मेरे ख्याल से मैंने पहले ही बोला था, जो लोग दब गए हो, जो लोगों का लग रहा है कि अब इस कंपनी में कुछ नहीं हो सकता है, इस कंपनी में काम बंद है, रुक रुक के काम हो जा रहे हैं, एक वीक के अंदर आप लोगों को न्यू बिगिनिंग करनी है या फिर करना है, क्योंकि बहुत बहुत जरूरत है ये चीजों को। आपके करियर बहुत अच्छा होगा। अभी आप लोग प्रेशर फील कर रहे हो, अभी आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे ऊपर, या फिर पूरे मतलब ऑफिस का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर 2-3 डेजिग्नेशंस हैंडल कर रहे हो, 2-3 काम एक साथ कर रहे हो, रूटीन ठीक से नहीं हो रहा है, शायद सोच रहे हो कि मैं क्या कंप्लीट कर पाऊंगा, क्या मैं प्रूव कर पाऊंगा, क्या मेरे लिए ग्रोथ सही होगा या फिर होगी। जरूर ये यहाँ पे आपके सोल एक नए जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस पे मतलब मत डरो, खुद को ना मत बोलो। जो भी अपॉर्चुनिटीज मन से आप लोग फील कर रहे हो, प्लीज जाओ, प्लीज उस पे फोकस करो। उस पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आप लोगों को है। गवर्नमेंट जॉब यस, न्यू जॉब यस, नेक्स्ट अगर कई डेजिग्नेशंस के लिए वेट कर रहे हो यस, मेरे ख्याल से द फुल मींस यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ ब्रांड न्यू जर्नी। हो सकता है कि आप लोगों का ये जर्नी एक बहुत ही सक्सेसफुल जर्नी हो सकता है कि ये जर्नी टफ हो सकता है, बट ये जर्नी भी बहुत आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्फिडेंट का जरूरत है। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि शेयर एंड ट्रेडिंग में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप लोग सोच रहे हो, या फिर आप में से कोई लोग सोच रही है कि मेरे को शेयर और ट्रेडिंग पे जाना है एंड आई नीड टू काइंड ऑफ लर्न, तो ये चीज भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मतलब रिस्क आप टेक करके चलो, रिस्क टेक करने से आप लोगों का अल्टीमेट गोल अचीव हो जाएगी या फिर हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कि आपको रिस्क लेना ही है इस टाइम पे। जो लोग काली महामाया कार्ड चूज किए हो, माँ आप लोगों को प्रे कर रही है एंड डेफिनेटली आशीर्वाद दे रहे हैं। सो प्लीज गो फॉर इट। मेरे ख्याल से अभी मैं देखूंगा कि कौन सा ऑब्स्टिकल्स फिर भी है, जो ऑब्स्टिकल्स को आपको हटाना है आपके लाइफ के जर्नी से। देखो, ऑब्स्टिकल्स ये है कि घर का प्रेशर, फैमिली प्रेशर एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल्स है आप लोगों के लिए, और 9 ऑफ कप्स यानी कि जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है आप लोगों को। तो देखो, मेरे ख्याल से जहां पे भी आप जॉब करने के लिए जाओगे, वहां पे हमेशा आपको प्रेशर तो होगा ही होगा। सो कोई भी जॉब ऐसे स्पून फीड करने वाला नहीं है। सो यू जस्ट नीड टू फाइंड के ठीक है, उसमें भी अगर थोड़ा बहुत आपको ग्रोथ मिल जाता है, थोड़ा बहुत अच्छा चीज आपको मिल जाता है, तो प्लीज गो फॉर इट। मतलब आप ऐसे मत सोचो कि नहीं भाई नहीं हो रहा है मेरे से, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। आपको जैसे भी करके थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना ही है या फिर करनी ही है। मेरे ख्याल से क्वीन ऑफ कॉइंस मतलब ज्यादा सैलरी 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 पे मत जाओ। पहले आप लोगों को, सबको ही मैं बोल रहा हूँ, जो लोग काली मामा या कार्ड चूज किए हो, डेजिग्नेशन पे फोकस करो, सैलरी पे नहीं। सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी या फिर बढ़ जाएगा। जो लोग बिजनेस में हो, तो टारगेट यानी कि जो बिजनेस टारगेट आप लोग सोच रहे हो, थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जा रहे हो आप लोग। मतलब बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्लानिंग हो रहे है, काम उतना जल्दी से नहीं हो रहे, तो बहुत ज्यादा प्लानिंग में वेस्ट कर रहे हो। उतना ज्यादा प्लानिंग मत करो। अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो तो वो करते करते सीखो, सीख के मत करो। ये डेवलपमेंट हो जाएगा, या फिर ऐसा ही रूल्स है कि आप जब सीखते सीखते कुछ करोगे तो नए भी सीखोगे, उसके साथ उसका तुरंत रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे मत सोचो कि पहले मैं सीखूंगा, उसके बाद मैं करूंगा, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसा चीज 9 ऑफ कप्स हो जाता है कि आप लोगों को खुशियां ढूंढना होगा, और वो कोई आउटसाइड सोर्स से नहीं होगा। आप लोगों को फोकस करना है या फिर करनी है कि कैसे आप एग्जिस्टिंग जो काम, जो बिजनेस, जो भी प्रोजेक्ट पे आप हो, कैसे वहां पे आप डेवलपमेंट कर सकते हो। सो ऐसे मत सोचो कि ये प्रोजेक्ट खराब है और मेरे ऑफिस खराब है, या फिर मेरे बिजनेस खराब है, मेरे लक खराब है। नहीं, आप सोचो कि सब ठीक है, बट आपका कौन सा चीज मिस कर रहे हो आप। सो बेसिकली सारे चीज में आप खुशियां ढूंढने की कोशिश मत करो। जो भी मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, उससे कैसे आप खुश रह सकते हो उसके बारे में सोचो। यानी यू हैव टू मेक अ गुड यूज ऑफ योर रिसोर्सेज। जैसे अगर आप सोचोगे, जैसे ही आप सोचना स्टार्ट कर दोगे, वैसे ही आप देखोगे कि आपके लिए लाइफ कितना आसान हो जा रहा है।
बेसिक प्रॉब्लम इज दैट कि आप लोग मिस कर रहे हो द मेन थिंग कि क्यों आप ये काम पे आए हो और क्या आप बनना चाहती हो या फिर बनना चाहते हो। आप लोगों के लिए, आप लोग क्रिएटिव भी हो, मैं देख रहा हूं, तो क्रिएटिव जो फ्रीडम आप लोगों को चाहिए, वो चीज आपको कहीं कौन से जगह पे मिल रहा है। जहां पे क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है वहां पे काम करने में मतलब दिलचस्पी नहीं होगा। सो पहले मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए तो पहले वो चीज पे फोकस करो कि मेरे को क्रिएटिव फ्रीडम दिया जाए। आप मैनेजमेंट से बात करो वो चीज के लिए कि मेरे को मेरे फ्रीडम चाहिए, नहीं तो मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊंगा या फिर आउटपुट नहीं आएगी या फिर आएगा। आप लोगों के लिए और भी एक चीज, ज्यादा देखो, जब आप एक काम कर रहे हो तो एक काम पे फोकस करो। एक काम कर रहे हो, सोच रहे हो लव, सोच रहे हो कि घर का, सोच रहे हो कि दूसरी चीज, तो ये ऐसे एक टाइम पे जब आप काम एक कर रहे हो उसी टाइम पे सिर्फ उसी काम के फोकस करो। आप लोग तीन चार चीजों के लिए सोचते हो, इसीलिए जो काम कर रहे हो वो भी नहीं हो रहे, जो काम करना चाहते हो या फिर चाहती हो वो भी नहीं हो रहे। सो तीन चार चीजें एक टाइम पे मत सोचो। प्रिपरेशन भी अगर कर रहे हो तो हमेशा फ्यूचरिस्टिक जॉब मिल जाएगा तो ये हो जाएगा, ये खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, ये करूंगा, वहां पे जाऊंगा, नहीं। जॉब मिल जाएगा तो आपका सेटलमेंट हो जाएगा तो पहले एक अच्छा सा सिक्योर फ्यूचर के लिए आप आगे बढ़ोगे। ऐसे आपका सोच होना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूं कि साईं बाबा आप लोगों को लिए क्या बोल रहे हैं, पर्टिकुलरली कैरियर के लिए आप लोगों को क्या बोल रहे हैं बाबा। सो लेट्स सी कि बाबा के गाइडेंस क्या है आपके कैरियर के लिए। एंड बाबा ने दो गाइडेंस दिया है। एक, बाबा's पावर ट्रांसेंड्स डिस्टेंस एंड बाउंड्रीज, ही इज ऑलवेज देयर फॉर यू। यानी कि आपको बोल रहे हैं कि जो भी अगर आप शिव जी को मानते हो, अगर आप साईं बाबा को मानते हो, तो प्लीज स्पिरिचुअल, यानी कि आपको नहीं बोल रहा हूं कि मैं कि स्पिरिचुअल बन जाऊं, एटलीस्ट 5 मिनट प्रेयर्स करने के बाद निकलो, ये आप लोगों के लिए अच्छा है। एंड ओमनी प्रेजेंस मतलब क्या है कि बाबा बोल रहे हैं कि ही विल कम टू योर एड वेन एवर यू नीड हिम। तो जो भी जिस टाइम पे करियर के लिए अगर जो जिस टाइम पे ही आप लोग बाबा को शरण करोगे, यानी कि जिस जो अगर आप लोग बहुत ज्यादा पेन में हो, अगर आप लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी में हो, इफ यू कॉल बाबा, बाबा विल कम टू यू। मतलब जैसे ही आप बाबा को पुकारोगे वो आएंगे। तो इसीलिए एक चीज मैं बोल रहा हूं कि अभी आपका क्या है कि और आप वेट नहीं कर सकते हो, आपको रिस्क लेना ही है। एंड इस रिस्क मैं नहीं बोलूंगा, भगवान के सपोर्ट आपको है, आपके पास है या फिर आपकी पास है। सो you have to jump, you have to make a good choice, you have to start a new beginning। जैसे ही आप ये न्यू बिगिनिंग को स्टार्ट करेंगे वैसे ही आप देखोगे कि ऑटोमेटिक चीजें आपके पास आ रहे हैं। ओके, इसी के साथ मैं ये रीडिंग को खत्म करूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा सेकंड वाला कार्ड, देवी माँ काली। देवी माँ काली एक ऐसे कार्ड है जहां पे माँ काली आपको बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आप कुछ छोटे मोटे मिस्टेक करते हो सकता है कि आप किए भी हो छोटे मोटे मिस्टेक, हो सकता है कि आपका जॉब लॉस हुआ है, हो सकता है कि आपका एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आप ना बोल दिए हो सकता है कि आप बोल रहे हो कि मैं ऐसे ही जॉब, एक पर्टिकुलर टाइप का जॉब के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, दूसरे टाइप का जॉब भले ही मेरे क्यों ना हो जाए, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं उस जॉब के लिए। तो इसके लिए माँ बोल रहे कि सब ठीक है, ऐसे मत सोचो कि उस जॉब मेरे को नहीं मिलेगा या फिर मिलेगी। आपको क्या करनी है या फिर करना है, फोकस करो अपने आप में, ट्रांसफॉर्मेशंस पे। बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत चीजों के बारे में आपको सोचना भी है, प्लान भी करनी है या फिर करना है। बहुत ज्यादा न्यू लेसन्स की जरूरत है। आप लोग क्या कर रहे हो, कॉन्फिडेंस लूज कर दे रहे हो और बहुत ज्यादा डर रहे हो या फिर किसी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हो। या फिर एक चीज का कहावत है, जब तक आप ऑफिस पे डिपेंड करोगे तब तक ऑफिस आपके ऊपर दबाव बना रखेगा, यानी कि दे आर गोना कंट्रोल यू। जब आप ऑफिस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे या फिर आपके बिजनेस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे, तब आप देखोगे ऑटोमेटिकली मनी विल कम टू यू। So don't run for money, don't depend on office, don't depend on your business blindly, rather depend on your work, keep doing your work। मतलब आप अपने बिजनेस के ऊपर, ऑफिस के ऊपर, स्टडीज के रिजल्ट्स के ऊपर, यानी कि जो मेन मोटो है इस रीडिंग का, रिजल्ट्स के ऊपर फोकस मत करो,
काम के ऊपर फोकस करो, रोजाना जिंदगी का जो जर्नी है उसके ऊपर फोकस करो, नतीजे के ऊपर फोकस मत करो। नतीजा जो भी हो, रिजल्ट जो भी हो, काम के ऊपर फोकस करो और काम करते जाओ, धीरे धीरे रैपिड डेवलपमेंट होगा आप लोगों के लिए। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट यानी कि रोजमर्रे का जिंदगी में जो जो डेवलपमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस पे फोकस करो, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, छोटे छोटे टारगेट को अचीव करो और हर दिन खुद को रेक्टिफाई करो, क्योंकि बहुत ज्यादा रेक्टिफिकेशन के दरकार है यहाँ पे मैं देख रहा हूं। तो आप लोगों के लिए क्या है, कहां पे आप लोग हो, देखो 6 ऑफ शोर्स आप लोगों का भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। तो मैं एक चीज देख रहा हूं कि आप लोग एक ऑलरेडी कुछ चीज के बारे में सोच रहे हो कि क्या मेरे को चेंज कर लेना चाहिए या फिर लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस आ रहे हैं, सोच रहे हो कि कहीं पे जाएंगे, आप लोग कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, सोच रहे हैं कि क्या ये जाना सही होगा, क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन सही होगा। मैं देख रहा हूं कि पिछले 2-3 महीने से यानी कि 6 महीनों से आप लोग ट्राई करते ही जा रहे हो, बहुत ज्यादा ट्राई करते जा रहे हो एंड आ नहीं रहे चीजें। तो अभी टाइम है कि वो उस जो जो ट्राई आप किए थे उस चीज आ रहे। तो आप हो सकते हैं कि 6 इंटरव्यू दिए हो, उसका रिजल्ट पेंडिंग थे, तो वो रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है कि एक नया बिजनेस आइडियाज के बारे में आप सोच रहे हो कि क्या वो चीजें क्लिक करेगा। हाँ जरूर करेगा। जो भी नए चीज आप सोचे हो, जो भी नए चीज के बारे में आप सोच रहे हो होगा। अगर आप लोग कोई डिस्टेंस एजुकेशन पे हो या फिर डिस्टेंस स्टडीज कर रहे हो या फिर हो सकता है कि डिस्टेंस लर्निंग पे हो या फिर पीएचडी हायर स्टडीज पे तो हो जाएगा। थीसिस पेपर के लिए क्लियरिंग के लिए अगर वेट कर रहे हो जाएगा। लॉ सीए एग्जाम के पास होने के लिए वेट कर रहे हो, एग्जाम सारे जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हो और आप लोग एग्जाम दिए हो उसका रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, ये है यस साइन। रिजल्ट्स हमेशा 100% यस होगा। 6 ऑफ शोर्स आप में से कुछ लोग जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी में हो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन आने वाला है। यानी कि आप लोग एक बहुत अच्छे से फेज पे एंटर कर रहे हो जहां पे रिलीफ मिलेगा। हो सकता है बहुत ज्यादा प्रेशर में थे कुछ दिनों में, बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक हो रहे थे, बहुत ज्यादा तनाव में थे, उस तनाव वाला फेज खत्म हो गया है। अभी आप लोग जा रहे हो एक बहुत ही उतना ज्यादा ऑफिस में प्रेशर नहीं रहेगा एंड आप लोग एंटर कर रहे हो एक नए फेज पे जहां पे आप लोगों को अप्रिशिएशन मिलेगा। वेकेशन में देख रहा हूं कोई लोगों को छुट्टी का जरूरत है तो आप लोग शायद छुट्टी में भी जा सकते हो। मैं एक चीज देख सकता हूँ कि ऑफिस आप लोगों को कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों का पीएफ ईएसआई ऐसे कुछ आने बाकी है तो ये भी चीज आप लोगों का ऑन हो जाएगा। किसी किसी का ब्रांच चेंज हो जा रहा है, यानी कि ऑफिस लोकेशन चेंज हो जा रहा है, बिजनेस लोकेशन चेंज हो जा रहे हैं, कोई अपने वर्क शिफ्ट कर रहे हो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे। ये भी हो रहा है कि कोई अपना डेजिग्नेशन चेंज कर रहे हो, स्ट्रीम चेंज कर रहे हो, या फिर बहुत लोग सोच रहे हो कि मेरे को इस जगह से तो मैं काम कर रहा था या फिर कर रही थी, तो क्या मैं चेंज कर सकता हूं मेरा डोमेन, क्योंकि इसमें तो मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर बिजनेस कर तो रहा हूं बट मेरे को उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो एक एक्स्ट्रा चीज अपने अंदर पे आप लोग ले आ रहे हो। क्या ये चेंज अच्छा होगा? देख लेते हैं आपका नेक्स्ट मूव क्या है करियर में। देखो आपका नेक्स्ट मूव आया है 8 ऑफ कप्स एंड नेक्स्ट मूव आया है मैजिशियन। वाओ, देखो ये होता है स्ट्रगल। आप लोग जो स्ट्रगल किए थे, जो भी पास्ट स्ट्रगल्स था वो स्ट्रगल्स खत्म हो गया। हाँ हो सकता है कि बहुत पुराने जॉब आप छोड़ के एक नए जॉब के लिए जा रहे हो, हालांकि पुराने जॉब में बहुत ज्यादा इमोशंस है, पुराने बिजनेस में बहुत ज्यादा इमोशंस है, बहुत लोगों से कांटेक्ट है, वो छोड़ के जा रहे हो। किसी किसी के लिए अपना होम टाउन छोड़ के आप लोग बाहर जा रहे हो। फॉरेन ट्रैवल इट्स अ ग्रेट कार्ड कि जो लोग बाहर के लिए सोच रहे हो, जो लोग कनाडा यूएसए जो फॉरेन कंट्री पे जाना चाहते हो, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहती हो या फिर चाहते हो, ये जॉब आ रहे हैं। स्पेशली आप लोग बाहर यानी कि रिमोट जॉब पे जा रहे हो, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, बट मेनली मैं देख रहा हूं कि एमएनसी कंपनी आ रहे हैं, या फिर पढ़ने के लिए आप कहीं पे जा रहे हो। मैं यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग नहीं देख रहा हूं, मैं यहाँ पे और भी एक चीज देख सकता हूँ कि हो सकता है कि
आप एक ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हो जहाँ पे आज तो नहीं है बट फ्यूचर में शायद आपको बाहर सेटल होना पड़े। तो मैं एक चीज देख रहा हूँ, जो लोग ही एमएनसी कंपनी पे जुड़े हो या फिर जॉब ढूंढ रहे हो एमएनसी कंपनी के लिए, ये आ रहे हैं। नेक्स्ट, जो लोग अपने सिटी को चेंज करना चाहती हो या फिर चाहते हो, तो हो सकता है कि एक नए जॉब आए। जो लोग आप चाहते हो कि बाहर से अपने सिटी में एंटर करें, वो भी हो सकता है। तो जॉब लोकेशन चेंज इज फॉर श्योर। हो सकता है कंपनी चेंज हो जा रहा है, किसी किसी के लिए फोर्सफुली कंपनी चेंज हो सकता है कि आपको कंपनी ने फोर्सफुली कई जगह से आपका जॉब लॉस हो गया था, जहां से आप जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी या फिर चाहते थे, उन लोगों के लिए फेवरेट एक जॉब आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोग फोर्स आपको रेजिग्नेशन डाला गया था या फिर आपको बोला गया था कि आपको रेजिग्नेशन डालना है या फिर डालनी है, तो आप लोग रेजिग्नेशन डाले थे क्योंकि मतलब आपको प्रेशराइज किया गया था या फिर क्या वो लोग बहुत एक पॉलिटिक्स करके आपको हटाया गया था एक चीज से, एक पूरे चीज खत्म हो गया था, तो आप लोग अभी होपलेस हो गए थे कि क्या होगा क्या होगा, मेरे को तो ना मिल गया उस ऑफिस से, अब क्या मेरे को जॉब मिलेगा? हाँ, बहुत जल्दी हो सकता है, 8 से 10 दिन के अंदर हो सकता है कि यू आर गेटिंग द मोस्ट सुटेबल जॉब। अभी क्या है देखो, प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको नया जॉब नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम ये है कि ये इस प्रोसेस में आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट खो दिए हो सकता है कि एक ऐसे कंपनी पे आप लोग पास में थे जहां पे आपके बॉस बहुत कंट्रोलिंग था, जहां पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आप फेस किए थे, तो आप लोगों का मेन प्रॉब्लम हो जा रहा है कि आपका कॉन्फिडेंट बढ़ नहीं रहे, या फिर आप लोग खुद को वो वैल्यू नहीं दे पा रही हो या फिर पा रहे हो। तो मैं देख रहा हूँ कि अपने इनर मैजिशियंस को जगाओ। आप लोगों के लिए अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल है। गवर्नमेंट जॉब यस है, तो जो भी आप जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रही हो, करियर के लिए मैनिफेस्ट कर रही हो या फिर कर रहे हो, ये एक यस साइन है यूनिवर्स से। अगर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो तो हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे फेल आए हो, सेकंड अटेम्प्ट पे फेल आए हो, थर्ड अटेम्प्ट हाँ होगा। अगर आप एक ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो जो थर्ड टाइम भी फेल आए थे बट आई थी या फिर आए थे, बट फोर्थ टाइम जो ये इस बार आप जो अटेम्प्ट लेने वाले हो या फिर वाली हो, ये एकदम पॉजिटिव आएगी या फिर आएगा आपके लिए। मेरे ख्याल से मैजिशियंस कार्ड मतलब क्या है कि आप लोग बहुत ही बदतर सिचुएशन देखे, उससे बदतर नहीं हो सकता है, अब उससे बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट करे। मेरे ख्याल से बहुत सारा रिजेक्शंस फेस किए हो, बहुत ज्यादा नो फेस किए हो, यानी कि कोई भी इंटरव्यू में आप सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड तक चले जाते थे, सिक्स राउंड तक चले जाते थे। इंटरव्यू राउंड में आपको बोला गया था या फिर बोला जाता है कि विल टॉक टू यू लेटर या फिर आई लेट यू नो, ऐसे वाला बात, वहां से कॉल आ रहे हैं। शायद एक कंपनी ने आपको ऑलरेडी हायर किया था या फिर आपके सीवी को शॉर्टलिस्ट किए थे, बट उसको उस टाइम पे आपको कॉल नहीं किया, आपको कॉल आ जाएगा। सो एक विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं। अगर कल आपने कुछ मैनिफेस्ट किया हो तो वो मैनिफेस्टेशन आ रहे हैं। तो मैं देखूंगा कि क्या होगा, अभी आप लोगों के लिए अचीवमेंट क्या है। देवी महाकाली का आशीर्वाद है, तो देख लेता हूँ अचीवमेंट क्या है आप लोगों के लिए। वाओ, द लवर्स, जो काम के लिए आपके ड्रीम जॉब के लिए आप वेट कर रहे थे, वो जॉब आ रहे हैं, वो बहुत जल्दी आ रहे हैं। देखो, डेविल और लवर, यानी कि बहुत नर्वस थे, किसी किसी के लिए सुइसाइडल थॉट्स भी आ रहा था कि क्या मेरे को मिलेगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए, 6 महीने वेट कर रहे हो या फिर 8 महीने वेट कर रहे हो, जॉबलेस थे, कैसे होगा क्या होगा। अचानक दो अपॉर्चुनिटी आएगा, दो जॉब ऑफर आएगा, बिजनेस एकदम डाल रन कर रहा था, कैसे बिजनेस पे आएगा, बिजनेस आ जाएगा। आप लोग बहुत ही अच्छे से जा रहे हो, आपका आइडिया नहीं कि कितना अच्छा रैपिड डेवलपमेंट होगा। यहां पे मैं एक साफ बोल रहा हूं कि पैशन को फॉलो करो। आप लोगों का पैशन ही आप लोगों का सब कुछ है। रिजेक्शंस भी लगे तो क्या हुआ, नो बोले तो क्या हुआ, आप लोग करते जाओ काम, कंटिन्यूअस एफर्ट की जरूरत है। मान लो आप एक यूट्यूबर हो और आपका वीडियोस व्यू नहीं आ रहे, प्लीज कीप अपलोडिंग वीडियो। मान लो एक काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, हर रोज एक ही पैटर्न, 0 0 0, नंबर्स पे नहीं, सिर्फ काम पे फोकस करो, खुद सीखो, कम्युनिकेशंस पे फोकस करनी होगा आप लोगों को, करना भी है। एंड एट द सेम टाइम आप लोग क्रिएटिव अगर हो तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आ रहे, डिजिटल मार्केटिंग पे अगर हो, पेंटर हो, लॉयर हो। एट द सेम टाइम मैं एक चीज देख रहा हूं कि अगर आप आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, अगर आप एक इंजीनियर हो, अगर आप लोग एक डॉक्टर, या फिर आप लोग अगर मान लीजिए बी फार्मा, या फिर बहुत ही ऑड एंड स्पेसिफिक मेडिकल, या फिर आप बोल सकते हो कि एकेडमिक,
प्रोफेशन में हो, यानी कि प्रोफेसर, डॉक्टर, सोशल हायरार्की में हो, तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा भी फेज आ रहे हैं। एंड जो भी गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, गवर्नमेंट लोन हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। बट मैं और भी एक चीज देख रहा हूँ, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हो या फिर चाहती हो, ये आप लोगों के लिए यस है। किसी किसी के लिए फिर से लवर कार्ड आ ही गया, तो हो सकता है कि आप लोग अपने लवर्स के कंपनी पे ज्वाइन कर रहे हो या फिर फैमिली बिजनेस पे ज्वाइन कर सकते हो या फिर सकती हो भी सकते हैं कि आप लोग एक ही साथ, दोनों फ्रेंड एक ही साथ जाके एक कंपनी पे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कैंपसिंग, ग्रुप कैंपसिंग में सिलेक्शन हो सकते हैं आप लोगों का, या फिर बहुत अच्छे कॉलेज की तरफ से आपको कैंपसिंग मिल जाएगी या फिर मिल जाएगा। हो सकता है एक चीज कि मान लीजिए कि आप कोई एग्जाम दिए थे तो दोनों फ्रेंड ही सिलेक्ट हो जाओगे। अगर मान लो कि आप डर रहे हो कि क्या मैं अकेला बाहर जाऊंगा, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, नहीं, आपके साथ और भी एक जा रहे हो, तो हो सकता है कि दोनों फ्रेंड मिलके एक जगह पे जा रहे हो, दोनों फ्रेंड एक साथ एक जगह पे जा रहे हो भी सकता है कि आप और आपके फैमिली एक जगह पे शिफ्ट कर रहे हो। अगर आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे कब मेरा ड्रीम जॉब आएगा, ये रहा आपका ड्रीम जॉब, ये आ रहे हैं। एंड बेसिकली जहां से आप स्टॉप हो गए थे वहां से ही आप स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है आप अभी लो सैलरी पे काम कर रहे हो सकता है कि आपका जॉब लॉस हो गया था, उसके बाद आपने छोटे मोटे कंपनी पे काम स्टार्ट किए थे, बट वो सैलरी नहीं मिल रहा था, अभी आपका वो पुराने वाला सैलरी वापस आ रहा है, तो एक ऐसे जॉब मिलेगा। अगर आप बिजनेस में थे तो बिजनेस में पुराने जैसे आप बहुत ज्यादा एक टाइम पे बहुत अर्न करते थे, बट अचानक बीच में कम हो गया, अभी आप पुराने वाले फॉर्म में वापस जा रहे हो जैसे आप बहुत अच्छे से स्टार्ट किए थे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फेम, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का फेम बढ़ रहे, गुडविल बढ़ रहे, आप लोगों का एक रिकॉग्निशन आ रहे, तो एक सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेगा, इंक्रीमेंट आ रहे, आप लोगों का एक मैं देख रहा हूँ कि डिपार्टमेंट चेंज हो जा रहे, शायद आप डिपार्टमेंट हेड बन सकती हो या फिर सकते हो सकता है कि दोनों लोकेशंस को आपको हैंडल करना पड़े, या फिर दोनों पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का आपको हैंडल करना पड़े, या फिर घर में भी आप एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जा रही हो या फिर बन जा रहे हो। किसी किसी के लिए अगर ड्रीम था कि घर में मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, बट आप लोगों को जॉब नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे आप लोगों का ड्रीम जॉब आ रहे, तो आप लोग जॉब एंड फैमिली दोनों पे ही अपना टाइम एंड अपना लेबर कंट्रीब्यूट कर सकती हो या फिर कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से एक चीज है, और भी एक चीज है कि रिकमेंडेशंस, अगर कोई फ्रेंड आप लोगों के लिए रिकमेंड करे तो प्लीज जाइए, ऐसे कोई लो सेल्फ एस्टीम इशू क्रिएट मत कीजिए कि वहां पे तो मेरे को रिकमेंडेशन से हो रहे। अगर कोई फ्रेंड आपके जॉब के लिए आपको मदद कर रही है या फिर कर रहे हैं, तो वो सच में मदद कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे वो लोग आपको हेल्प भी कर रहे हैं, तो वो लोगों को ढूंढने दीजिए, रेफरेंसिंग कीजिए, किसी लोगों से बोलिए, अगर आपको जॉब नहीं मिल रहे तो किसी फ्रेंड्स को बोलिए, या फिर किसी को बोलिए, कंसल्टेंट को बोलिए। और ये भी हो सकता है कि आप जब जॉब सर्च कर रहे हो, स्पेसिफिकली कम्युनिकेशंस के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं कि कम्युनिकेशंस की वजह से शायद इंटरव्यू में रिजेक्ट भी हो सकती हो या फिर हो जा रहे थे, तो कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस कीजिए। अभी मैं देखूंगा कि कौन से नेगेटिव एट्रीब्यूट्स फिर भी है इस जर्नी में, क्योंकि बहुत सक्सेसफुली आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, बट कौन से वो चीज जो आपको अनब्लॉक करनी है या फिर रिमूव कर देनी है या फिर कर देना है। देखो 3 ऑफ शोर्ट्स, मेरे ख्याल से आप लोगों को पास्ट ऑफिस यानी कि पास्ट के जो बिटर एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा सा दिल से हटा देना है, क्योंकि आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, तो अगर कोई कुछ आप लोगों को बोल देता है, वो चीज को आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव, लाइक बहुत ज्यादा ले लेते हो, बहुत करीब ले लेते हो, दिल पे ले लेते हो, और उसी के बारे में सोचते सोचते दिन बर्बाद कर देते हो। भाई एक चीज मैं बोल दे रहा हूँ, इमोशंस का जगह नहीं है वो जगह। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप ऑफिस में हो या फिर करियर में फोकस कर रहे हो, तो अगर आपको टीचर कुछ डांटे या फिर आपके बॉस कुछ बोल दे या फिर कोई क्लाइंट्स आपको कुछ बोल दे बिजनेस के लिए, आप उसको ना नहीं बोल सकते हो, आपको उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। एंड ये हमारा नॉर्म्स है, तो हो सकता है कि वो लोग बोले हैं, बट उस चीज को दिल पे मत लो, रैदर उस चीज को दिल से निकालो एंड उन लोगों को रॉन्ग प्रूव करो। आप लोगों के लिए फैमिली प्रेशर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, शायद अपने लोग आप लोगों को, अपने फैमिली मेंबर्स आप लोगों को बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, एंड किसी किसी के लिए में ये भी हो सकता है
किसी का मम्मी या फिर डैड इनडायरेक्टली आप लोगों को बोला है कि अभी तो आपको जॉब ढूंढना है या फिर जॉब ढूंढनी है, नहीं तो वो लोग आपको उतना अच्छे से और आपके बैगेजेस को वो लोग कैरी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है, चल रहा है। तो शायद हो सकता है कि डिप्रेस्ड हो क्योंकि जॉब नहीं मिल रहा है, शायद ये भी हो सकता है कि लाइफ में मोटो ही खो गए, डिप्रेस्ड इतना हो जा रहे हो कि सिंपली रूटीन ब्रेक हो जा रहे हैं, सीधे सीधे चीज गड़बड़ कर रहे हो, या फिर आपको पता ही नहीं है कि वो काम आप ऑलरेडी किए थे कई पुराने टाइम पे, बट ऐसा बहुत साल बीत गया, अभी आपको जरूरत पड़ रही है उस सब चीज को रिमेम्बर करने में और आप भूल जा रहे हो काम। यानी कि आपको वो उस काम पता है कि कैसे किया जाता है, आप वो काम किए भी हो, बट अभी आप इतना नर्वस हो कि आपको खुद डाउट हो जा रहा है कि क्या आप कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा डाउट, डर, खौफ, नर्वसनेस एंड एंजाइटी लेके आप चल रहे हो। ऐसे नहीं जाता है, डर डर के कब तक आप जिएंगे। डर को फेस कीजिए, मैं माउंटेन ड्यू नहीं बोल रहा हूँ, बट सिंपली एक चीज है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो लोग आपको, आप अगर कंपनी पे हो, दो तीन बातें सुनेंगे, सीखेंगे और उस मिस्टेक को रिपीट मत करेंगे। तो प्लीज अगर कोई चीज रिपीट कर रहे हो, रिपीटेटिव मिस्टेक में अगर आपको बॉस बोल रहे कि रिपीटेटिवली आप मिस्टेक कर रहे हो, तो उस मिस्टेक पे देखो कि क्यों मिस्टेक कर रहे हो, और घर का जो मोमेंटम है उसको लेके ऑफिस में मत आओ। एंड बिजनेस, जब आप कोई काम में बिजी हो उस टाइम पे दूसरे चीज के बारे में मत सोचो, ये मैं देख रहा हूँ। और आप लोगों का एक आदत है, जो लोग ये देवी महाकाली कार्ड चूज किए हो, आप लोग बहुत ज्यादा एब्सेंट माइंडेड हो जाते हो। मतलब काम करते करते कुछ इमोशनल चीजें के बारे में बहुत ज्यादा सोच लेते हो, या फिर काम को इतना प्यार करते हो जैसे ही उस काम पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है, या फिर आप लोग जैसे चाहते थे वो काम ऐसे नहीं होता है, तो आप बहुत जल्दी डिसअपॉइंटेड हो जाते हो। या फिर और भी एक चीज देखो कि आप काम तो स्टार्ट करते हो बहुत अच्छे से, बट काम जैसे स्टार्ट हो जाता है उसी टाइम पे गड़बड़ हो जाता है और एंड ठीक से नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप रेजिग्नेशंस देने के लिए डर रहे हो कि कैसे मैं फेस करूं, क्योंकि मतलब आपके साथ बॉस का बहुत ज्यादा बहुत अच्छा एक रैपो है, तो आप लोग ना नहीं बोल पा रहे हो और आपका ऑफिस आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप डर रहे हो कि कैसे मैं बोलूं, कैसा होगा सिचुएशंस, छोड़ दो, मैं रेजिग्नेशंस नेक्स्ट मंथ दे रहा हूं। ऐसे मत करो, आपको फास्ट फॉरवर्ड डिसीजंस लेना है। और एक चीज है, पास्ट में अगर आप मान लो सैक हुए थे, या फिर मान लो आपका कुछ ऐसा लॉस हुआ था, बट वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेकंड टाइम भी ऐसा होगा। तो ऐसा खौफ को लेके ऑफिस मत जाओ कि कहीं ना पास्ट वाला मिस्टेक फिर से मैं कर दूं और मेरे को कुछ ऐसा हो जाए। तो वो जरा वो नेगेटिविटी को बाहर निकाल दीजिए आप लोग, एंड प्लीज आप उसको रिमूव करके ऑफिस जाइए या फिर बिजनेस का काम स्टार्ट कीजिए। पास्ट, डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक, क्योंकि बहुत ज्यादा पास्ट रिलेटेड बातें को लेके आप लोग इतना डरते हो कि क्या होगा, मैंने ये मिस्टेक किया था, वो मिस्टेक किया था। और एक चीज, आप लोग जो डाउट और गिल्ट लेके चलते हो कि आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग गलती से एक मिस्टेक कर बैठे हो, एंड उस मिस्टेक शायद फ्यूचर में किसी को पता चल जाएगी या फिर जाएगा, तो उसके बाद पूरा झाड़ आपको मिल जाएगा या फिर आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है। अपने स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए कि सब लोग मिस्टेक करते हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से, जो लोग इवेलुएट कर रहे हैं, शायद उन लोगों के बीच में, मतलब वो लोग भी ठीक से इवेलुएट नहीं कर पाते। तो मिस्टेक होता है, बट आपको ट्राई ये करना है या फिर करनी है कि वो मिस्टेक बार बार मत करे। तो ये हो सकता है कि वो मिस्टेक आप किए थे, कुछ बहुत ही सिली मिस्टेक आप किए थे, तो ठीक है, एक टाइम कर बैठे थे उस टाइम पे या फिर बैठी थी, उस मिस्टेक को दोबारा मत दोहराओ। यस, ये एक चीज। अब देख सकता हूं कि कौन से फाइनल आउटकम आप लोगों के लिए वेट कर रहे हैं। फाइनल आउटकम देखो, मैं एक चीज देख रहा हूं कि फाइनल आउटकम यानी कि जो 3 ऑफ शोर्ड्स आप लोगों का था, उसके बाद भी 8 ऑफ वंस, यानी कि चाहे आप लोगों का कितना भी नेगेटिविटी दिल में हो, बट आप लोग सही से जा रहे हो। यानी कि हो सकता है कि पास्ट की चीजें, हो सकता है कि पास्ट के मिस्टेक्स, बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स, घर का प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, पॉलिटिक्स, सब कुछ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपटीशंस, टारगेट्स, ऐसे सिचुएशंस रहते हुए भी
आप लोग जा रहे हो एक नए दिशा में। तो फास्ट मूवमेंट हो रहा है एंड आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का डेवलपमेंट होगा, बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट होगा या फिर होगी आप लोगों के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों के लिए मैं एक मून मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि सेकंड जो लोग कार्ड चूज किए हो वो लोगों के लिए मून इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि देवी माँ काली का कार्ड। सो मून मैसेज आप लोगों के लिए क्या है? दो कार्ड्स देखो, आप लोगों के मून मैसेज आया है लाइटन अप एंड फाइंड अ बैलेंस। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उतना ज्यादा नेगेटिव हो जाने से काम नहीं चलेगा और काम नहीं बनेगा। आप लोगों को एक बैलेंस चूज करनी है या फिर करना है। बैलेंस चूज करना मतलब क्या है? ऐसे नहीं कि डर डर के। बैलेंस चूज करना मतलब क्या है कि लोगों का सुनो और खुद को भी पूछो कि कौन सी चीज करना चाहिए या फिर करनी चाहिए आपके लिए। सो दो तीन सजेशन सुनने के बाद खुद का सजेशंस लेकर आओ और कॉम्बाइन करके एक डिसीजंस लो, तब आप देखोगे कि एक बैलेंस आ रहा है। आप लोग एक बहुत ही बैलेंस सिचुएशंस पे जा रहे हो सकता है पास्ट खराब था, जैसे ही नया जॉब मिलेगा या फिर मिलेगी सिचुएशंस इंप्रूव होगा ही होगा आपके लिए। एंड इसमें मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि काली माँ आपको बोल रहे हैं, चाहे आप कितना भी मिस्टेक किए क्यों ना हो, वो आपके लिए फेवरेट है एंड आप उनके लिए भी फेवरेट हो। इसीलिए काली माँ आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं एंड वो आपको बच्चा समझ के माफ कर दे रहे हैं। सो कोई भी मिस्टेक आप किए हो, जॉब पे नहीं गए हो या फिर अपॉर्चुनिटी को छोड़े हो या फिर अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी को आप वो खासियत नहीं दिए थे, कोई बात नहीं। माँ बोल रहे कि माँ आपके लिए एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए, पास्ट मिस्टेक को मत दोहराइए। नेक्स्ट कार्ड शदोशी। शदोशी एक ऐसा कार्ड है जो आपका एक बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बोलता है। यानी कि आपका हो सकता है कि कोई आपको कोई बहुत क्रिटिसाइज किया था पास्ट में, हो सकता है कि कोई आपको बहुत ज्यादा बातें सुनाए थे, यानी कि पास्ट कंपनी शायद आपको बहुत ज्यादा बातें सुनाए थे, पास्ट बिजनेस अच्छे से हिट नहीं हुआ। हो सकता है आप बहुत दिन से 10-11 साल से जॉब ही ढूंढते रहे, बट अभी भी आप कर रहे हो बट उस जॉब पे आप खुश नहीं हो। तो माँ आपको बोल रहे हैं कि अभी टाइम है आपके पैशन को फॉलो करो। अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा दिन नहीं, लास्ट फरवरी से आपको एक बहुत अच्छा चेंज महसूस हो रहे हैं। शायद आपने कुछ चेंज को मतलब प्रोसेस भी किए हो। मतलब हो सकता है कि आप लोगों को लगता है कि क्यों मेरे को ऐसा अजीब लग रहा है, क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को कुछ चेंज होना है, मेरे को कोई नई जॉब लगेगा या फिर मेरे को ऐसा ये काम करनी है या फिर ये काम करना है, क्यों मैं इतना अजीब महसूस हो रहा है मेरे को, क्योंकि आपके सोल हील हो रहे हैं। तो माँ आपको बोल रहे हैं कि अभी आपको माँ प्रिपेयर कर रहे हैं। हो सकता है कि पास में आपके बहुत खराब दिन रहा, यानी कि बहुत सारा क्रिटिसिज्म आपको सहना पड़ा, या फिर आपको ऑफिस से भी ये बोला गया है कि नहीं आप गुड एनफ नहीं हो, आप केपेबल नहीं हो। हो सकता है कि आपके बॉस या फिर पास्ट क्रिटिसिज्म के वजह से आपने कोई जॉब छोड़े हो, ऑफिस एनवायरनमेंट अच्छे नहीं थे, गॉसिप हो रहा था, या फिर ऑफिस वालों ने इतना खराब पॉलिटिक्स आपके अगेंस्ट में किया था कि आपको छोड़ना पड़ा ऑफिस। तो इसके लिए मैं एक चीज बोल दे रहा हूं कि आपको रिस्टोर करना पड़ेगा आपके कॉन्फिडेंट को, क्योंकि माँ आपको बोल रहे हैं कि आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है, रैदर यानी कि आप ये डर को हटा दीजिए और एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है माई पास्ट वॉज बैड, तो ठीक है लेट इट बी, पास्ट को छोड़ो, मैं सीख रहा हूं। चाहे कोई मेरे को कुछ बोले तो कोई मेरे को उसमें फर्क नहीं है, वो उन लोगों का परसेप्शन है, वो मेरे को वो लोग अच्छे तरीके से नहीं जानते, तो इसीलिए वो लोग आपको जो भी बोल रहे हैं उस बात को नजरअंदाज करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसको पॉजिटिवली लो, मैं ये बोल रहा हूँ जस्ट इग्नोर देम, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि एक डिवाइन एनर्जी का जरूरत है, या फिर आप लोगों के लिए जो चाहिए वो है एक स्पिरिचुअल पावर, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में स्पिरिचुअलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो हो सकता है कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रही हो या फिर कर रहे हो सकता है ड्रीम जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि आपको हमेशा चाहिए कि कब आपको जॉब मिलेगा, कब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, कब आपके बिजनेस का मौका मिलेगी या फिर मिलेगा, कब आप
अपना फेवरेट चीज खरीद सकते हो, कब लोन पे ऑफ कर सकते हो, कब डेट पे ऑफ कर सकती हो या फिर कर सकते हो, कब आप बाहर जा सकते हो। टूर एंड ट्रेवल्स, यानी कि मैं देख सकता हूँ कि बाहर जाना, बाहर में जाके सेटल होना, शेयर ट्रेडिंग पे इन्वेस्ट करना, एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करना, खुद का स्टार्टअप ऑन करना, ये सब अगर सोचे। अपैरेंटली मैं देख सकता हूँ कि अगर आपको सीए, लॉयर, इंजीनियर, मेडिकल एंड एट द सेम टाइम में अगर मैं ये भी देख सकता हूँ कि साइंटिस्ट, यानी कि साइंस बैकग्राउंड से अगर आप हो, केमिस्ट बैकग्राउंड से अगर आप हो, तो आप लोगों के लिए ये चीज है कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। जनरली मैं एक चीज देख सकता हूँ, आप रिवॉर्डेड हो सकते हो मोस्ट यंगेस्ट एम्प्लॉय, एट द सेम टाइम रिवॉर्डेड हो सकते हो कि मोस्ट हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय। ऐसे रिवॉर्ड आ रहे हैं। अब रिवॉर्ड मॉनिटरीली भी हो सकता है और रिवॉर्ड आपके सर्टिफिकेट भी हो सकता है, बट एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड आप लोगों के लिए वेट कर रहे हैं। सिर्फ आपको डट के उस प्रेजेंट सिचुएशंस को हैंडल करना है। अगर आप सोच रहे हो कि क्या मेरा जॉब चले जाएगा या फिर जाएगी, नो। अगर आप सोच रहे हो कि क्या मेरे कंपनी ने मेरे को फायर कर देंगे या फिर देगी, नो। ये कार्ड नो दे बोला है। और क्या अगर आप डाउट कर रहे हो कि क्या मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बनी हूं या फिर बना हूं, हाँ। क्या मेरा सक्सेस हो सकता है लाइफ में, क्या मैं सोल पर्पस फॉलो कर रहा हूँ, हाँ। यहाँ पे एक ही चीज है कि आप खुद के ऊपर फोकस करोगे, क्यों आप आए हो। ऐसे में फोकस मत करो कि नो मेरे को फोर्सफुली ये चीज पे डाला गया है, नो। आप क्यों आए हो, क्यों ये चीज आया, क्यों ये करियर पॉइंट आया, क्यों आप एक पर्टिकुलर चीज के लिए आप बहुत ज्यादा ड्रॉन हो जा रहे हो, उसकी तरफ से अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, उस अट्रैक्शन को सोचो। तो पहले मैं ये चीज पे देख लेता हूँ कि कहाँ पे आप लोग हो। देखो यहाँ पे मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि हाई प्रेस्ड एंड 9 ऑफ वांड्स, यानी कि आप लोग बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हो कि कब होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, तनाव है, और आप लोगों का मान लो कोई दिमाग नहीं काम कर रहे, वेट कर रहे हो, पढ़ाई चल रहा है, किसी किसी के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, बट फिर भी काम नहीं हो रहा है, बट आप लोग ऑन द राइट पथ हो। यहाँ पे मैं एक चीज बोल सकता हूँ, आप लोगों का जो ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा है, ये लोग आपको कोई हार्म नहीं कर सकता है। हाँ, आप लोग अगर मैनिफेस्ट किए हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किए हो, अगर आप लोगों का एंजल्स नंबर्स देख रहे हैं, अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी पे आए हो कि कैरियर में कुछ करने के लिए, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जरूर ये होगा, बट आप लोगों को थोड़ा वेट करना है। तो अभी आप लोग चेंज मत करो, अभी आप लोगों के लिए चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे खड़े रहो, यहाँ पे अगर काम नहीं हो रहा है फिर भी नए टॉपिक पे मत जाओ, ज्यादा रिस्क मत टेक करो, ज्यादा नए क्रिएट मत करो, यहाँ पे रह जाओ, क्योंकि आप लोगों के लिए रहना है, आप लोगों के लिए सर्वाइवल इज द बेस्ट थिंग। तो यहाँ पे सर्वाइव करना सीखो, यहाँ पे आप सर्वाइव कर पाओगी या फिर कर पाओगे। तो चेंज इज नॉट अ गुड थिंग, बट आप लोगों को आप जल्दी से सॉरी मत बोल दो, आप लोग बोलना सीखो, क्योंकि क्या हो जा रहा है कि आप लोगों के ऊपर प्रेशर तो आ रहे हो और आप लोग समझ नहीं पा रही हो या फिर पा रहे हो कि कैसे ये प्रेशर जो आप हैंडल कर पाओगी या फिर कब पाओगे। तो एक चीज है, नेक्स्ट क्रिटिसिज्म अगर वो उस तरफ से आ रहे आपके ऊपर, तो उस क्रिटिसिज्म को आप मन से मत लगा लो, ये एक प्रोफेशनल जगह है, उस चीज को लो एंड उस चीज को ऐसे तरीके से लो कि ठीक है वो लोग बोल रहे हैं, लेट देम से, बट आप अपने तरीके से काम को करते जाओ। यानी कि आपको अभी जॉब चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप सीखो कैसे उस जॉब पे आप खड़े रह सकती हो या फिर सकते हो, कैसे उस जॉब पे आप सरवाइव कर सकती हो या फिर कर सकते हो। सर्वाइवल ये एक बहुत बड़ा वर्ड है आप लोगों के लिए जो लोग पाइल नंबर 3 चूज किए हो। तो वहां पे मैं एक चीज देख रहा हूं कि सिचुएशंस नॉर्मल हो जा रहे हैं, आप लोगों को कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। जो भी टेंशन्स में आप थे, उस टेंशन से आप धीरे धीरे करके बाहर बाहर निकल आ रही हो या फिर आ रहे हो। अब देख रहा हूं कि सेकंड स्टेप क्या है, क्या इस टेंशन का एंड हो जाएगा या फिर ये चलता ही रहेगा। वाओ, 3 cards, Queen of Coins, 9 of Cups, straight away the Fool, my goodness। अब देखो क्या है, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और सोच रहे हो कि मेरा एग्जाम ठीक से नहीं गया है, मेरा ये चीज ठीक से नहीं जा रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, अगर आप लोगों का काम पे ऐसा लग रहा है कि मेरा तो जॉब लॉस होने वाला है,
आई एम नॉट गोना सर्वाइव हियर, मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, मेरे को जॉब नहीं मिलेगा, क्या है, सारे नेगेटिविटी को कट बूम बूम कर दो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। चीजें कंप्लीटली पलट जा रहे हैं। जैसे ही आप वहां पे स्टैंड रह सकते हो, मतलब स्टैंड ले रही हो या फिर ले रहे हो, मैं देख रहा हूं कि आपके ऑफिस यानी कि आपके प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको एक नया अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो आपका जॉब लॉस नहीं होगा। रैदर मैं बोल रहा हूं कि आपके एक नए डिपार्टमेंट, नए चीज, नए स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, नए प्रॉस्पेरिटी आ रहे हैं। खास करके मैं बोल रहा हूं कि नए एक ऐसे चीज आपके लाइफ में आ रहे हैं जो आप सोचे भी नहीं थे, जो आप सोचे भी नहीं थे कि चीजें ऐसे भी बदल सकता है। तो अभी जो आपका सिचुएशन चल रहा है वो एक भ्रम है, यानी कि आपके ऑफिस ये क्रिएट किए हैं, यानी कि आपके पर्टिकुलर ऑफिस यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस पे ये चीज हुआ था। अगर बिजनेस के लिए है तो वो एक खराब फेज था, वो फेज आपका कुछ दिन में ही खत्म हो जाएगी या फिर जाएगा। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा न्यू बिगिनिंग आ रहा है। बिजनेस खास करके अगर आप लोग कर रहे हो सकता है कि आप लोग ऑटोमेटिकली एक नए जगह से नए जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे या फिर जाएगा बिजनेस। या फिर मैं एक चीज देख रहा हूं कि एक बहुत खराब फेज निकलने के बाद धीरे धीरे करके डेवलपमेंट आ जा रहे हैं, नए क्लाइंट्स, नए डेवलपमेंट, नए चेंजेस। बट ये चेंज आप फोर्सफुली नहीं कर रहे हो। जो चेंज आपको मैं बोल रहा हूं कि ये चेंज होगा कुछ दिन बाद, यानी कि अभी आपको कुछ नहीं करनी है या फिर करना है, अभी आपको सिर्फ वेट करना है, ऑटोमेटिक ये चेंज आ जा रहे हैं। तो आपके नेक्स्ट स्टेप होगा या फिर होगी ये चेंज फॉर द बिजनेस के लिए मैं बोल रहा हूं। हो सकता है कि एक नए बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहती हो या फिर करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि अभी कर लूं या फिर कुछ दिन बाद कीजिए, अभी नहीं, क्योंकि कुछ दिन बाद आपके लिए अच्छा फेज है। जॉब के लिए वेट कर रहे हो, कब, अभी होगा, कुछ दिन बाद होगा नए जॉब, आई मीन अगर आप लोग बोल रहे हो कि मेरा गवर्नमेंट जॉब क्या होगा, अभी होगा, कुछ दिन बाद, कुछ दिन बाद। तो प्रिपेयर करते जाओ, जॉब सर्च करते जाओ, पोस्टिंग करते जाओ, अप्लाई करते जाओ, जो भी चीज आप किए हो कंटिन्यूअसली करते जाओ, वहां पे डेवलपमेंट है। तो नो नहीं है, नो सिर्फ फिलहाल के लिए है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा नो सुनने के बाद आपको शायद लग रहा है कि उस डोमेन में मेरे को क्या जॉब अप्लाई करनी चाहिए या फिर करना चाहिए कि नहीं, हाँ करना चाहिए क्योंकि मिल जाएगा। या फिर अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे साथ ही क्यों टाइम अच्छे से नहीं जा रहे थे, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूं कि हो सकता है कोई जेलस होके आपके ऊपर कोई बाइंडिंग स्पेल किए थे, किसी किसी के लिए वो स्पेल भी खत्म हो जा रहे हैं, क्योंकि उसका भी टाइम लिमिट, ये स्पेल ज्यादा नहीं टिकते, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी ये करते हैं वही पछताते हैं। तो उसके भी टाइम आ जाएगा कि ये स्पेल वो किए थे तो उसके ऊपर बैकफायर हो जाएगी या फिर हो जाएगा। तो ये चीज पे आपको डरने का नहीं है। हाँ, जो फेज से आप गुजरे ये बहुत गंदा वाला फेज था। किसी किसी के लिए 2 साल, किसी किसी के लिए 9 महीना, किसी किसी के लिए 2 महीना, किसी किसी के लिए दो लगभग आप बोल सकते हो कि 3 से 4 महीना, जो एकदम बहुत टफ था। क्रिटिसाइज्ड हो रहे थे आप लोग बहुत ज्यादा, फैमिली का प्रेशर था, तो ये सब कुछ छोड़ के हो जा रहे हैं। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख रहा हूँ कि ऑफिस या फिर बिजनेस में कोई एक पर्टिकुलर चीज से आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रहे थे या फिर आप लोग बहुत फेस कर रहे थे, तकलीफ, तनाव में आ रहे थे, तो वो चीज खत्म हो जा रहा है। मतलब हो सकता है कि कोई ऑफिस का एक पर्टिकुलर पर्सन से आप लोग बहुत डरते हो, तो आप लोग चाहते हो कि ये चले जाएगा तो मेरा ऑफिस एकदम अच्छा सा हो जाएगा। हो सकता है कि आपके कंपिटिटर चले जाए, हो सकता है कि आपके जो ट्रबल क्रिएट कर रहे थे उसका कुछ हो गया, वो कहीं दूसरी जगह पे चले गए। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके बॉस कोई दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो इसीलिए आप सोच रहे हैं कि थैंक गॉड एक नया बॉस आ जाएगा तो मेरे को बहुत अच्छे मैं फील कर पाऊंगा। ये भी हो सकता है कि आप लोग अपना ड्रीम प्रोजेक्ट अचानक आप लोगों को मिल जाएगा। जो लोग फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो तो वो लोगों के लिए भी मतलब सेकेंड वीक में बोल सकते हो या फिर सेकेंड फेज में बोल सकते हो, बहुत अच्छा है। तो मैं, जो लोग ये थर्ड पाई शदोशी चूज किए हो, अगर अभी आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अभी डिप्रेस्ड मत होके कुछ मत छोड़ दो, या फिर अब ऐसे मत बोल दो कि मैं जॉब भी छोड़ रहा हूँ, एग्जाम भी छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है मेरे लाइफ से, ऐसे मत बोलो। आपको जो भी चीज से आप ट्राई कर रहे थे, शायद उस टाइम पे आपका कोई सक्सेस नहीं मिल रहा था या फिर मिल रही थी, आपको उसी चीज पे फोकस करनी है या फिर करना है। जैसे ही आप फोकस कर पाओगे वो चीज बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होगा या फिर होगी आप लोगों के लिए, आप यकीन मानो मेरा।
मैं ये यहाँ पे दिख रहा हूँ कि अल्टीमेटली कौन से अचीवमेंट के ऊपर आप लोग जा रहे हो। एंड अचीवमेंट क्या होगा? 10 ऑफ शोर्ड्स रिवर्स्ड एंड पेज ऑफ शोर्ड्स। 10 ऑफ शोर्ड्स रिवर्स मतलब क्या है कि एक मतलब बहुत बड़ा नेगेटिविटी को आप डिजास्टर को सरवाइव किए, यानी कि जॉब आपका हाथ से जाने वाला था या फिर वाली थी, नहीं होगा, बच गए। कोई एक पर्सन बॉस आपके खिलाफ कंप्लेन करने वाली थी या फिर वाला था, बच गए। कोई एक बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला था, बच गए। एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होने वाला था, बच गए। रिकवर कर रहे हो आप लोग। तो आप जहां पे हो उस सिचुएशंस पे रिकवर हो सकता है। ज्यादा चेंज करने के लिए मत जाओ, ज्यादा क्या होगा क्या होगा क्या होगा मत करो। कोई मिस्टेक किए हो, अगर डर है कि किसी को पता चल जाएगा, ज्यादा मत करो, ज्यादा मत दिखाओ, किसी को मत बोलो, किसी के साथ मत डिस्कस करो। सीक्रेट बाहर आ सकता है, तो कोई सीक्रेट के बारे में किसी को साथ मत बोलो। मैं एक चीज देख रहा हूं कि आपके लिए चेंज अगर आप नहीं करते हो, जहां पे थे वहां पे रहते हो, तो सिचुएशंस बहुत अच्छे से बढ़ जाए, मतलब डेवलपमेंट और भी बढ़ जाएगा। अगर आप लोग चेंज करते हो, यानी कि जहां पे थे उससे चेंज करके उसी पॉइंट पे चेंज करके आपको लग रहा था कि जॉब छूट जाएगा, जॉब छूट जाएगा, जॉब छूट जाएगा, चेंज कर लो, चेंज कर लो, चेंज कर लो, मत करिए, क्योंकि चेंज करने से और भी दिक्कतें बढ़ेंगे। तो इससे बेहतर है कि वो वेट कीजिए कुछ दिन, डिजास्टर को पहले संभाल लीजिए, जो चीज का डर है उसको फेस कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। जैसे भी आप जहां पे थे वहां पे अगर स्टैंड रहेंगे, स्टैंड लेंगे, उस चीज पे आप लोगों का भला ही है। आप लोगों को सिर्फ कुछ नए ट्राई नहीं करनी है या फिर करना है, कुछ ज्यादा रिस्क मत ले लीजिए, कुछ ज्यादा चेंज पे मत जाइए। आप लोगों को कौन सी चीज पे फोकस करनी है कि नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, के वेट देखता हूं, देखा जाएगा क्या होगा। पहले बोलने से पहले सोचिए, बोलने से पहले सुनिए, बोलने से पहले देखिए। एज्यूम मत कीजिए, ज्यादा मत सोचिए, इंपल्सिव होके कुछ डिसीजंस नहीं ले लीजिए। जो भी डिजास्टर आपने सोचे थे कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप लोग वेट कर रहे हो बेसब्री से, कब होगा कब होगा कब होगा, हो जाएगा। प्रिपरेशन ठीक से नहीं कर रहे हो, इसीलिए शायद दो तीन अटेम्प्ट फेल हुए थे या फिर नहीं हो रहा था। हो जाएगा, प्रिपरेशन करो, हो जाएगा। डरो मत, नेगेटिव मत हो जाओ। आप लोगों के लिए साईं बाबा के एक ब्लेसिंग्स में दूंगा, बट उसके पहले मैं एक चीज देखूंगा कि कौन से नेगेटिव ऑब्स्टिकल्स पे आप लोग जा रहे हो, मतलब कौन से नेगेटिव ऑब्स्टिकल्स अभी भी आपके लाइफ में हैं। देखो, नेगेटिव ऑब्स्टिकल्स ये है कि 4 ऑफ वंस, यानी कि सपोर्ट नहीं मिलता है आपके टीम से, सपोर्ट नहीं मिलता है आपके बॉस से, ऑफिस एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। ये भी हो सकता है कि बिजनेस में अगर आप हो तो करीबन आप देख सकते हो कि घर का कॉस्ट यानी कि एक्सपेंसेस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपके लिए बिजनेस नहीं संभलना जाता है। अभी आप संभल नहीं पा रही हो या फिर पा रहे हो। तो मेरे ख्याल से पहले कौन सी चीज को आपको संतुलन बनाना है, आपके एक्सपेंसेस एंड इनकम को। सेविंग्स पे फोकस कीजिए, सेविंग्स कीजिए। आपको और दूसरे कौन सी चीज पे फोकस करनी है, यानी कि कॉस्ट कटिंग पे फोकस करनी है। कॉस्ट कट कीजिए, एंटरटेनमेंट को खत्म कीजिए, कुछ कुछ एंटरटेनमेंट को मतलब लाइफ से निकाल दीजिए। और भी कौन सी चीज, आप देखोगे एक चीज, आप इमोशनल होके बहुत ज्यादा ओवर पे करते हो, यानी कि जब आपका दिल खुश हुआ आप कुछ खरीद लिए, ऐसे मत कीजिए। एसेट पे आप डिपोजिट आप इन्वेस्ट कीजिए, जो एसेट जो आपको काम आ सके। तो ज्यादा लाइबिलिटी पे फोकस मत कीजिए, ज्यादा एक्सपेंसेस आपको अभी नहीं करनी है या फिर करना है। स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट्स हो तो आपका जो मनी घर से आ रहे हैं या फिर आपका जो स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, इसका सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। और एक चीज, इमोशनल होके काम मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल होके काम कर रहे हो और आपका संतुलन बिगड़ जा रहा है। तो हो सकता है कि फैमिली का प्रेशर इतना है कि घर में आके आप या फिर
ऑफिस के बारे में सोच रहे हो या फिर ऑफिस में जाके घर में बारे में सोच रहे हो। ऑफिस रोमांस अगर आप कर रहे हो या फिर ऑफिस में किसी को प्यार है और उसी के लिए अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो एक बात मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जिसके साथ व्यापार उससे कभी ना करो प्यार। तो ऑफिस रोमांस के लिए एक प्रॉब्लम है कि आपको अभी अपने काम पे फोकस कीजिए, क्योंकि जॉब लॉस अगर आपको बचानी है या फिर बचाना है तो काम पे फोकस करो एंड मेजर चेंजेस पे फोकस करो। वो जॉब चेंज नहीं, मैं बोल रहा हूँ खुद के अंदर जो जो संतुलन का कमी है, जो जो नेगेटिविटी है, यानी कि डरना, कॉन्फिडेंट नहीं हो पाना, सबके पीछे छूटना, थोड़ा सा हट के कुछ बोलना, जो लोग बोल रहे उसके हाँ के साथ हाँ मिलाना, खुद का आइडेंटिटी नहीं क्रिएट कर पाना, ये सब छोड़िए। देखो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके एनर्जीज को बोल रहा हूँ, वो नेगेटिव एनर्जीज को बोल रहा हूँ। तो कॉन्फिडेंट लेस सेल्फ लोअर सेल्फ एस्टीम मेरे लिए एक दोष में समझूंगा, क्योंकि वो चीज आपको बढ़ाना है या फिर बढ़ानी है। इतना लो सेल्फ एस्टीम अगर आप चलोगे तो आपको अगर इंटरव्यू और क्वेश्चंस करेंगे कि व्हाई शुड आई हायर यू या फिर व्हाई वी नीड यू, तो उसका आंसर आप ठीक से नहीं दे पाएंगे। प्रिपेयर कीजिए खुद को, प्रिपरेशन पे थोड़ा और भी फोकस करनी है या फिर करना है। तो मैं और भी एक चीज देखूंगा कि कहीं कोई हिडन पोटेंशियल यहाँ पे है या फिर नहीं। देखो कार्ड्स गिर गया, दैट मींस एक बहुत बड़ा है एंड हिडन पोटेंशियल है द टेम्परेंस। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोल सकता हूँ, अगर आप लोग चेंजेस को एक्सेप्ट करते हो एंड उसी के साथ एक्सेप्ट भी करते हो, मतलब चेंज एक्सेप्ट किए और उसी के साथ घुल मिल गए, मतलब अगर रिकॉन्सिलिएशन जॉब के साथ भी हो सकता है, यानी कि आपको एक बहुत टफ फेज से गुजर रहे थे, उसके भीतर आप घुसे, आप और भी डीपेस्ट लेवल पे गए और उसको सोचे कि कैसे इस जॉब के सिचुएशंस को आप और भी अच्छे तरीके से निभा सकते हो, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किए और वहां से वापस आए। तो अगर आप ऐसे तरीके से सेट करते हो या फिर करते हो कि आप लोग वापस एकदम डीपेस्ट लेवल पे जाएंगे, वहां से जाके सिक्योर करेंगे, काम को सॉर्ट आउट करेंगे एंड वहां से वापस आ जाएंगे, होगा। ऑफिस बिजनेस जहां पे भी आप हो, पढ़ाई, संतुलन ब्रेक हो जा रहे थे, वो चीज आप कर सकते हो। यानी कि आप एक सर्वाइवर हो, किसी के लिए वेट मत करो कि कोई आके आपको सर्वाइव मतलब बचाएगा या फिर कोई आके आपको रेस्क्यू करेगा या फिर करेगी, ऐसे मत समझो। आप खुद खुद को रेस्क्यू कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा हट के सोचोगे, कॉन्फिडेंट होके सोचेंगे। हेल्थ इश्यूज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो एक विन विन सॉल्यूशंस आपके पास आ जा रहे हैं। अगर आप डट के खड़े होके लड़ पाती हो या फिर पाते हो तो जीत आपके निश्चित है। अगर आप भाग जाती हो या फिर अगर आप हार मान लेती हो बहुत जल्दी, तो ये लॉस आपके लिए है। तो हार मत मानिए, जहां पे आप हो वहां पे रहिए, पॉजिटिव आउटकम आपके लिए है। अब देखता हूं बाबा क्या बोलता है आपके लिए। देखो दो कार्ड्स आया है, बाबा आपको बोल रहे हैं कि बाबा ऑलवेज इंश्योर्स दैट यू हैव व्हाट यू नीड, कीप द फेथ। मतलब बाबा आपको बोल रहे हैं कि बाबा यानी कि साईं बाबा आपको जो चीज की जरूरत है वो चीज आपको दे देंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास रखिए साईं बाबा के ऊपर। एंड एट द सेम टाइम बाबा आपको बोल रहे हैं कि ऑल ट्रूली स्पिरिचुअल पथ लीड टू गॉड, फॉलो द पथ मोस्ट सूटेड टू यू। स्पिरिचुअल होना है, अभी मेडिटेशन की जरूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर कर रहे हो तो थोड़ा मेडिटेशन पे भी करो। लक्ष्मी देवी का पूजा करिए हर गुरुवार, यानी कि आज के दिन अगर आप लक्ष्मी जी का पूजा कर रहे होगे, व्रत कथा पढ़ोगे, बाबा साई चरित अगर आप हर गुरुवार पढ़ोगे, या फिर अगर आप माँ लक्ष्मी का पूजा करेंगे हर गुरुवार, तो ये आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छे हैं। एंड जो भी बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे आप फेस कर रहे हो, आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग अपने बिजनेस को छोड़ो मत। ये बिजनेस आपका बहुत अच्छे से जाएंगे अपकमिंग डेज में। फिलहाल के लिए एक बात है कि थोड़ा सा डट के मुकाबला कीजिए, ये बिजनेस का ग्रोथ आने वाला ही है, तो वेट कीजिए एंड एक बहुत अच्छा फेज आपके लिए आ रहे हैं। तो फिलहाल जो जो नेगेटिव पॉइंट्स आप के लिए है, अगर बिजनेस कर रहे हो, कॉस्ट कटिंग करो, सेविंग्स के ऊपर फोकस करो। अगर ज्यादा इनकम नहीं हो रहा है तो वेट करो, छोड़ो मत, सोचो। जॉब के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर डर रहे हो तो नेक्स्ट कंपनी पे सेम डर ही आपको पीछा करेंगे, तो पहले डर को फेस करो और देखो कि क्या होगा। आप देखोगे कुछ नहीं हो रहा है,
प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ आपके सोच में थे, तो ये चीज सीखो, उसके बाद आगे बढ़ो। ओम मणिपद में हम, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गॉड ब्लेस यू। जय मां काली। बाय बाय।